जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम जो इस ज़िंदगी जी रहे हैं उस ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने। कोई ब्लड रिलेशन में आ जाएगा, कोई रिश्तेदार बन के आ जाएगा, कोई हमारे घर में हाउस हेल्प बन के आएगी या आएगा, या कहीं भी ऑफिस में कोई मिल जाएगा, या बाहर राह चलते भी कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिन्हें देख के हमें लगता है कि इन्हें हम जानते हैं, हमारा कोई ना कोई रिश्ता इनसे है। तो ये ऐसे ही हमें नहीं मिल जाते हैं, इनसे हमारा पहले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि इससे जो पहला जन्म था इसी का हो, कोई 10 साल पहले का हो सकता है, 20 साल पहले का हो सकता है, 5,000 साल पहले का हो सकता है। अब आप लोग कहोगे कि 5,000 साल पहले का कैसे, उसके बीच में क्यों नहीं आए। उसके बीच में इसलिए नहीं आए कि जैसे उनका हिसाब तुम्हारे साथ बाकी रह गया है, कुछ लेने का या कुछ देने का, तो ऐसे ही उनका कहीं भी और भी बाकी रहा होगा। तो उन्हें वो भी तो हिसाब किताब करना था। मानो, चलो तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मानो किसी एक एक्टर ने एक कोई पिक्चर साइन की और उसी के साथ दूसरा डायरेक्टर बोला कि मेरी भी पिक्चर साइन कर लो। तो उसने सोचा चलो कर लेता हूँ, लेकिन ये जो मैनेज करना पड़ेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसने 2-3 पिक्चर साइन कर ली। तो अब वो क्या करता है, कुछ टाइम यहाँ काम करता है, बोलता है कि मुझे यहाँ से जल्दी फटाफट फ्री करो, मुझे दूसरी जगह जाना है, फिर वहाँ से तीसरी जगह जाना है। तो यही हिसाब किताब हम लोगों का होता है। हम मानो जैसे किसी बच्चे का मतलब जन्म हुआ, 6 महीने का टाइम लेके आया था, जन्म हुआ, 9 महीने माँ के पेट में रहा, 6 महीने उसने धरती पे गुजारे इस दुनिया में, 6 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसका हिसाब बाकी था उन पर, इसलिए वो आया, प्रेगनेंसी में खर्चा करवाया, माँ को जो कष्ट देना था, तकलीफ देनी थी वो दी, हॉस्पिटल में खर्च करवाया, इतना जिंदा रहा, इतना खर्च करवाया। जिस दिन उसका हिसाब बराबर हो गया वो चला गया। तो इस तरीके से वो रिश्ते हमें मिलते हैं, किसी ना किसी रूप में मिलते हैं ज़रूर। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम बाहर कहीं जा रहे हैं और कोई इंसान हमें दिख रहा है, हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन बार बार करता है कि हम इसे देखें। हमारे साथ हमारे हस्बैंड हो सकता है, या फिर हस्बैंड के साथ वाइफ हो सकती है। फिर हम चोरी चोरी नज़रों से देखते हैं कि कहीं ये देख ना ले, ये ना कहे कि ये क्या सब क्या है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान जाता ज़रूर है उसे देखने के लिए। तो उसमें मत रहिएगा कि वो देखने वाला गलत है, क्योंकि जो बंदा हमें दिख रहा है ना, उससे हमारा कनेक्शन है। हम ऐसे ही नहीं मिल गए हैं उसको, ऐसे ही नहीं दिख गया है वो, क्योंकि ये यूनिवर्स है ना, वो तो जानता है ना सब। और आत्मा आत्मा को पहचानती है। इंसान का शरीर नहीं जानता, लेकिन आत्मा पहचानती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, कई बार हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो अगर लड़का हुआ तो हम बोलते हैं कि देखो ये तो बिल्कुल अपने दादा पे गया है, या इसकी आदतें इसके ताऊ या इसके चाचा, कैसी भी जो बंदा नहीं है कि उसके जैसी हैं। या लड़की होती है कि ये अपनी दादी पे गई है या अपनी बुआ पे गई है, तो वो ऐसे ही नहीं तुम्हारे घर में आ गई है या आ गया है, वो ही जन्म लेके आए हैं, उनका दूसरा जन्म हुआ है यहाँ। क्योंकि या तो उनका आप पे कोई कर्ज बाकी था, या आपका उन पे कोई कर्ज बाकी था। किसी भी तरीके का कर्ज हो सकता है, वो पैसे से रिलेटेड नहीं है, करने से, प्यार का, मोहब्बत का, दुख का, दर्द का, कुछ भी हो सकता है। तो वो अपना जो उसका कर्ज है वो चुकाने, लेने या देने वो आएगा ज़रूर। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हम अपने घर में कोई मेड रखते हैं, तो वो कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से हमारे घर में काम करती है, उसके बाद या तो वो चोरी करेगी, या फिर वो कोई इल्ज़ाम लगाएगी, या फिर वो कोई झूठ बोल के वहाँ से चली जाएगी, और फिर वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगी, नहीं आएगी तुम्हारे घर। तो क्या है ये सब? ये है कि उसका इतना ही तुमसे लेन देन था, वो उसने किया पूरा, और वो यहाँ से चली गई, कहीं और गई होगी, किसी और घर में गई होगी, उसे वहाँ का कर्ज चुकाना होगा। क्योंकि बिना कर्ज के, बिना किसी पुराने संबंध के लोग नहीं मिलते हैं। हमारा संबंध होता है उनसे कुछ ना कुछ। इसमें जाति, धर्म
ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ मैटर नहीं करता है। आत्मा ना गरीब होती है, ना अमीर होती है, ना आत्मा का कोई जाति धर्म होता है। वो बस आत्मा अपना जो कर्ज चुकाने, लेने और देने अपना आना है, उसको वो आएगी ही। उससे उसका कोई मतलब नहीं। वो स्वीपर है, वो ब्राह्मण है, वो क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हमें लोग नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमें हमारे संबंध होते हैं उनसे कुछ पिछले जन्म के, इसीलिए वो लोग हमें मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पहले जो जा चुके हैं, ठीक है, उनकी आत्माएं कहीं ना कहीं तो जाती हैं ना। आत्मा तो अमर है, अजर है, तो वो वहीं जाएगी जहां उसका लेन देन हिसाब किताब बाकी होगा। वो चाहे किसी के घर में बच्चा बन के जाए, किसी का कोई रिश्तेदार बन के जाए, दोस्त बन के जाए, कोई कुछ भी, किसी भी रिश्ते में वो जा सकता है। बिना रिश्ते के भी कोई, जैसे ऑफिस में कोई है, बाहर कोई मिल गया, कुछ भी, वो मिलेगा ज़रूर तुम्हें। इसलिए अपना जीवन ऐसा बनाइए कि किसी का कर्ज, किसी का उधार, किसी को दुख दर्द अपने ऊपर बाकी मत रखिए। प्यार करिए सबको, खुश रखिए सबको, ताकि वो आत्मा तृप्त हो जाए, वो भटकती ना रहे, वो सोचे ना कि तुमसे बदला लेने जाना है। बदला मीन्स लेन देन चुकाने जाना है। आप ऐसा करोगे तो आपको साथ भी वैसा ही होगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी, कि एक बहू बेटा थे और उनका जो पापा थे वो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, तो उनको एक कमरे में छोड़ दिया गया। एक उनके साथ वो छोड़ दिया गया, कोई मतलब मेड रख दी गई या नौकर रख दिया गया। तो जब वो बूढ़े हो गए तो उनके साथ जो उनका पोता था उसे नहीं जाने देते थे उसके पेरेंट्स, कि बीमार है दादाजी, बीमारी लग जाएगी तुम्हें। ऐसे करते करते उनके दादा की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो मैच्योर आत्मा थी, तो उनसे पूछा गया कि तुम मतलब कहाँ जाना चाहोगे, तुम्हारी आत्मा को कहाँ भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे, जो मेरा पोता है, जो मुझे इतना प्यार करता था और मेरे बहू बेटा ने मेरे पास नहीं आने दिया, तो मुझे अपने पोते का बेटा बनकर जाना है। क्योंकि पोता जवान हो चुका था जब तक, क्योंकि दादाजी को और कहीं के भी तो कर्ज चुकाने थे, उन्होंने तब तक वो चुकाए। तो फिर वो जब नंबर आया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता दिया। तो फिर उन दादा को पोते के घर में जन्म दिया भगवान जी ने, यूनिवर्स ने। जब जन्म दिया तो जो उनके बहू और बेटा थे वो अब उसके दादा दादी बन गए, वो उनका पोता बन गया। तो वो उसको गोद में ले ले खिलाते थे और बड़े खुश होते थे, बात करते थे, तू ठीक है, तू खुश है, तू अच्छा है, ऐसे कर करके गोद में ले लेके। तो वो बच्चा बड़ा खुश होता था कि अब देखो, तुम मुझे बच्चा समझते हो, लेकिन मैं बच्चा नहीं, मैं तो तुम्हारा दादा ही हूँ, वो पापा हूँ तुम्हारा। क्योंकि बच्चा जब तक अनजान होता है, जब तक उसे वो किसी को नहीं जानता है, तो वो पहले जन्म की याद होती है उसको, पहले जन्म की याद होती है, दूसरे जन्म की नहीं होती है। तो बस ख्याल रखिए अपना, अच्छे कर्म कीजिए, जो कल को किसी का तुम्हें कर्ज ना चुकाना पड़े। चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। क्योंकि इंसान हैं तो दुख दर्द जीवन में आते हैं, लेकिन चले भी जाते हैं ऐसे ही। रोज़ दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी अच्छा है तो कभी बुरा भी है। इसलिए सहने की शक्ति बढ़ाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान में ज़्यादा ध्यान लगाइए, सब दिक्कत परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। और वीडियो इतनी मेहनत से बनाती हूँ फ्रेंड्स, लाइक कमेंट कर दिया करो प्लीज़, उसमें क्या जाता है, कर दिया करो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप सब।